नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम कंपटीशन प्लस में। आज का हमारा सेशन है जीके का प्रहार का क्लास 3। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखे होंगे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। टॉप 5 वन लाइनर जीके। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंसी। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो याद रखना, मंगल ग्रह पर स्थित है। बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? सहना ए मंडी। बाजार के निरीक्षक को सहना ए मंडी कहा जाता था। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? बिहार राज्य की। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो सीसा मतलब लेड, और अधिक क्रियाशील पोटेशियम होता है। ये स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। राष्ट्रपति को कानूनी सलाह कौन देता है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को कानूनी सलाह कौन देता है? ऑप्शन में है ए प्रधानमंत्री, बी सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता यानी महान्यायवादी, सी एडवोकेट, डी राज्यपाल। तो राष्ट्रपति को कानूनी सलाह कौन देता है? सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता यानी महान्यायवादी कहते हैं। याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता या महान्यायवादी। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे? राजेंद्र प्रसाद, वी गिरी, एन संजीव रेड्डी, एस डी वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए राजेंद्र वर्मा, जो एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग क्या है? ऑप्शन ए ग्राम सभा, बी ग्राम कचहरी, सी ग्राम से पंचायत सेवक, डी प्रखंड। तो ग्राम पंचायत के इनमें से कौन प्रमुख अंग है? तो है ग्राम सभा। ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग जो है ग्राम सभा है। पंचायत के चुनाव का संचालन कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त, राज्य विधानसभा, भारतीय चुनाव आयुक्त या लोकसभा। तो पंचायत के चुनाव का संचालन कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त। याद रखना, राज्य चुनाव आयुक्त। पंचायत के चुनाव का प्रबंध कौन करता है? जिलाधीश, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो पंचायत के चुनाव का प्रबंध कौन करता है? जिलाधीश करता है। याद रखना, जिलाधीश मतलब कलेक्टर। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में शामिल नहीं है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में शामिल नहीं है वंशाधिकार द्वारा, जन्म द्वारा, पंजीकरण द्वारा या भाषा द्वारा। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? डी भाषा द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी खुदीराम बोस। तो भारत का बिस्मार्क जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्र ग्रहण तब होता है जब, ऑप्शन में है सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक पंक्ति में ना हो, बी में है सूर्य व पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाए, सी सूर्य व चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाए, डी पृथ्वी व चंद्रमा के मध्य में सूर्य आ जाए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चंद्र ग्रहण जो है सूर्य व चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाए तब जो है सूर्य चंद्र ग्रहण की स्थिति आती है। आइए इमेज के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले चंद्र ग्रहण, जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाए तब जो है चंद्र ग्रहण होता है। उसी प्रकार सूर्य ग्रहण की बात करें तो जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में अगर चंद्रमा आ जाए
तो सूर्य ग्रहण होता है। इसमें सूर्य और चंद्रमा जो है अपनी स्थिति में ही रहती है, बस आपके चंद्रमा जो है लेफ्ट राइट में अपना स्थान परिवर्तित करते रहता है। याद रखना, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। चंद्र ग्रहण, जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाए तब की स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है, और जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाए तब सूर्य ग्रहण होता है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए इसी तरह सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य व पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाए। देखते हैं सूर्य ग्रहण एक बार और। सूर्य ग्रहण ये है, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाए तब सूर्य ग्रहण होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? ऑप्शन में है ए वास्तविक होता है या आभासी होता है, या पटल पर बन सकता है, या वस्तु से थोड़ा छोटा हो सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है आभासी होता है। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1949, 1951, 1947, 1935। तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में हुआ, लेकिन इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। याद रखना, रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, लेकिन उसका राष्ट्रीयकरण जो है 1949 को हुई थी। निम्नलिखित में प्राथमिक रंग नहीं है। प्राथमिक रंग नहीं है, ऑप्शन में है लाल, हरा, नीला, काला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, काला। लाल, नीला, हरा प्रकाश के तीन प्राथमिक रंग होते हैं, जिसे इंग्लिश में आरबीजी से याद रखते हैं। आरबीजी जो है प्राथमिक रंग होते हैं। आरबीजी मतलब रेड, ब्लू, ग्रीन। याद रखना, आरबीजी ये तीनों प्राथमिक रंग होते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बुध, मंगल, शुक्र, यूरेनस। तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। याद रखना, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। इस ग्रह का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि मंगल का लाल ग्रह किस कारण होता है? मंगल का लाल रंग किस कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। मनुष्य की ध्वनि की श्रव्य आवृत्ति सीमा कितनी होती है? मनुष्य की ध्वनि की श्रव्य सुनने की आवृत्ति कितनी होती है? तो है 20 से 20,000 हर्ट्ज। याद रखना, 20 से 20,000 हर्ट्ज। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है। ए तूफान, बी स्वच्छ मौसम, सी वर्षा, डी हिमपात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए तूफान। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना तूफान को प्रदर्शित करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? ऑप्शन में है ए कार्ल मार्क्स, बी लेनिन, सी जानिन रक्सिन, डी एडम स्मिथ। तो वर्ग रहित समाज की संकल्पना जो है कार्ल मार्क्स ने की थी। याद रखना, कार्ल मार्क्स। डेविड कॉपरफील्ड किसकी रचना है? ऑप्शन में है चार्ल्स डिकेन, चार्ल्स डार्विन, कार्ल मार्क्स, लुई फिशर। तो डेविड कॉपरफील्ड जो है चार्ल्स डिकेंस की रचना है। चार्ल्स डिकेंस, डेविड कॉपरफील्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देवदास की किसकी कृति है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र
चटर्जी, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर। तो देवदास की किसकी कृति है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है। देवदास कृति जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, बैकाल झील, टिटिकाका झील, ब्राटस्क झील। तो कौन सा है सबसे विश्व की सबसे गहरी झील जो है? बैकाल झील। बैकाल झील जो है रूस में स्थित है, याद रखना रूस में। और टिटिकाका की बात करें, टिटिकाका झील में विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई वाला झील जो है टिटिकाका झील है, याद रखना। ऑल इज वेल दैट एंड वेल के लेखक कौन है? ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल के लेखक कौन है? शेक्सपियर, सलमान रुश्दी, स्टीफन हॉकिंग, रिचर्ड निक्सन। तो इसके लेखक कौन है? शेक्सपियर। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल के लेखक जो है शेक्सपियर है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है आभासी एवं उल्टा, आभासी एवं सीधा, छोटा एवं आभासी, इनमें से कोई नहीं। तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है आभासी एवं सीधा होता है, याद रखना आभासी एवं सीधा होता है। पारा किससे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है? कैलोमल, सिनेबार, मैक्यूरिक एसिड, क्यूप्राइट। तो पारा जो है सिनेबार से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, सिनेबार। भारत में खाद्य की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? भारत में खाद्य की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? ऑप्शन में केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा। ऑप्शन सी पंजाब। पंजाब में जो है खाद्य की सर्वाधिक खपत होती है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन में 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और 35 वर्ष। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो 35 वर्ष, याद रखना। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना अनिवार्य है। प्रकाश तरंगे हैं वैद्युत तरंगे या चुंबकीय तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे या स्थिर वैद्युत तरंगे? तो प्रकाश तरंगे जो है चुंबकीय तरंगे, याद रखना चुंबकीय तरंगे है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? जल का विद्युत अपघटन, लाल तप्त लोहे पर से भाप गुजरना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ते की प्रक्रिया। तो इस सभी से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होते हैं। इस सभी प्रक्रिया से हाइड्रोजन गैस जो है उत्पन्न होती है। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़ों में रखा पानी किस प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है? परासरण, भाप या विसरण या वाष्पोत्सर्जन? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वाष्पोत्सर्जन के कारण जो है ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रिया के कारण। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करता है, याद रखना। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।